लॉर्ड। एक बार फिर अजीजों में आप सबको सलाम कहता हूँ। आज 14 नवंबर 2025 शाम की इबादत में मैं आप सबको हर यीशु मसीह के नाम से सलाम अर्ज करता हूँ और उसका शुक्र अदा करता हूँ। वक्त है कि वो हमें रोटी दे, आसमानी रोटी दे, आसमानी पानी दे, आसमानी दूध दे, आसमानी गोश्त खिलाए, आसमानी शहद दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्पिरिट ऑफ टीचिंग एंड स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ टीचिंग एंड स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस वक्त आए, वो हमें टीच करे और हम अंडरस्टैंडिंग के स्पिरिट के जरिए उस कलाम को समझें कि आज रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, आज मेरे साथ वो क्या बात करना चाहता है, आज हमें क्या सिखाना चाहता है। अजीजों हालेलुया। इसके लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यशायाह नबी का सहीफा और उसका 59 बाब, यशायाह 59 बाब और उसकी पहली एक आयत में आपके सामने तिलावत करूंगा किताब मुकद्दस में से, अहद अतीक में से। अजीजों अहद अतीक में से आप अपनी अपनी बाइबल में देख सकते हैं, लिखा है, ये पेज नंबर 707 पर अजीजों 707 सफ़ा पर है। हालेलुया। 59 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सब मेरे पीछे पीछे बोलिए अजीजों, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। आज का रूहानी टॉपिक होगा हालेलुया, द हैंड ऑफ गॉड, खुदा का हाथ। अजीजों सीखेंगे कि क्या वाकया ही खुदा हमारी तरह जिसने हमें हाथ दिए हैं वो भी हाथ रखता है, जिसने हमें कान दिए वो भी कान रखता है। क्या वाकई ऐसा है? एक तरफ हमने कलाम पाक में से सीखा है खुदा रूह है, खुदावंद रूह है, मसीहा रूह है, यीशु मसीह रूह है। हालेलुया। रूह रूह रूह। तो अजीजों फिर यीशु मसीह ने खुद उनसे कहा, शागिर्दों से उनसे कहा कि जो रूह है उसके गोश्त और हड्डी नहीं होती, मैं रूह कुदस हूं, देख लीजिए, मुझे चेक कर लीजिए। हालेलुया। पानियों पर चल रहे थे, शागिर्द परेशान हो गए। मत्ती सुल्कीनी उसका 14वां बाब है और उसकी 22 आयत के अंदर लिखा हुआ है, रात के पहरों में शागिर्दों के सामने यीशु मसीह पानियों पर चल रहे हैं और शागिर्दों ने कहा कोई भूत है। तो उन्होंने कहा कि डरो मत, मैं हूं, मैं यहोवा हूं, मैं कुव्वत रखता हूं, ताकत रखता हूं। क्या पानियों का बनाने वाला, हाले उसके सामने पानी की जरूरत थी कि वो एकदम उसके लिए पत्थर न बन जाता? और अगर पानी पानी ही रहता तो भी क्या पानी के अंदर इतनी जरूरत थी कि उसको डुबो सकता? हरगिज़ नहीं अजीजों। क्या जब उसने हवा को उड़कर वो उनके सामने आसमान की तरफ जाने लगे तो क्या हवा की जरूरत थी कि उसके अंदर कोई रुकावट डालती? क्या जमीन की कश्य शक्ल के अंदर जो नीचे को इंसान को खींचती है, हर चीज को नीचे गिराती है, क्या उसके अंदर ताकत थी कि वो उनको नीचे गिराती? क्योंकि वो अल कादिर है और हर चीज पर कुदरत रखता है और हर चीज को बनाने वाला है। अजीजों अब अजीजों जब वो कहते हैं कि मैं बाप के दाहिने हाथ जाकर बैठूंगा, दाहिना हाथ, बाप कौन है ये हमने सीख लिया अजीजों बहुत अच्छे तरीके से। ये अजीजों एक शागिर्द, 12 में से एक शागिर्द मुकद्दस फिलिप्पस, जब उसने खुदा ने कहा, ये यूहन्ना रसूल के इंजील उसका 14वां बाब अजीजों, उसमें लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो।
यानी मैं भी खुदा हूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हालेलुया। तो फिलिप्पुस कहने लगा, तो बाप बाप कहता है, हमें बाप ही दिखा दे, हमारे लिए वही काफी है। तो अजीजों, अल मसीह ने उनको डांट पिलाई है। उन्होंने कहा, तू इतनी देर से मेरे साथ है, तुझे मेरे बाप का नहीं पता? जिसने मुझे देखा और उसने बाप को देखा है। और फिर एक ऐसी हस्ती अजीजों जो बेबाप है, बेमां है, बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना उसकी उम्र का कोई आखिर है। हालेलुया। ये सब कुछ हमने सीख लिया किताब मुकद्दस में से। आज हम ये सीख रहे हैं कि वाकई वो हमारी तरह का ही इंसान होगा। हां, बेशक जमीन पर जमीनी खिदमत में वो इंसान बना। और सब आप पैदाइश पहला चैप्टर भी पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा हुआ है कि उसने आदम को बनाया अपनी सूरत और अपनी शबीह पर, और हवा को बनाया अपनी सूरत और अपनी शबीह पर। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारे हाथ हैं, जैसे हमारे पांव। इसका मतलब रूहानी तौर पर जो सरिश्त उनकी थी, जो पाकीज़गी उनकी थी, जो कुछ वो अपने अंदर रखता था, वो उसने सारे का सारा उस जैसा उसको रूहानी कर दिया है। हमने देखा, यहां पर भी लिखा है, बहुत से लोग कहते हैं वो दाहिने हाथ जाके बह गया। दाहिना हाथ उसकी ताकत को, उसकी अजमत को, उसकी शाहजोरी को, उसके इख्तियार को जाहिर करता है। उसका कोई हाथ नहीं है अजीजों। याद रखें अजीजों, अगरचे के मत्ती सूर की इंजील में लिखा है कि जब दाहिनी तरफ भेड़ें होंगी और बाईं तरफ बकरियां होंगी, फिर लोग कहेंगे हां दाहिना बायां तो फिर लिखा हुआ है। अब जब मुकाशफा में आप उनको देखते हैं तो जो उनके तख्त के इर्द गिर्द एक इतनी बड़ी भीड़ लग गई है, वो दाहिनी तरफ खड़े हैं या बाईं तरफ खड़े हैं, कहां खड़े हुए हैं? वहां पर ना कोई दाहिना है, ना कोई बायां है, ना कोई सज्जा है, ना कोई खब्बा है। आशीषो वो रूह है, खुदा रूह है, खुदावंद रूह है, यीशु रूह है, मसीह रूह है। और जब अगर हम सिर्फ यही कहें कि उसके दाहिने हाथ में ताकत है, तो क्या उसके बाएं हाथ में ताकत नहीं है? ये सारे इंसानी तस्वुरात हैं, इंसानी सोचें हैं अजीजों। वो हमारी सोचों से बालातर है। उसकी वो पैदाइश निराली है, उसकी मौत निराली है, उसका आना निराले है। वो अलग अलग थलग है, वो अजीब है, मशीर है, खुदाए कादिर है, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। अजीजों, ज़बूर 18 के अंदर लिखा हुआ है, हम ये गाते भी हैं, आपे उपरों हाथ वधा के मैनू यस्सु बचावेगा, ओ होई डूंगे पानी विचों मैनू खिंच लियावेगा। फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है, मैंने उसकी कुदरत को अपने चारों तरफ देखा अजीजों। और ये सितंबर 2020 में खुदा ने 2014 में अजीजों, माफ कीजिए, जब हम लीबिया से चले अजीजों, और 19 या 20 तारीख है सितंबर की, 3 दिन तक वो कश्ती चलती रही बेंगाजी से लेकर इटली तक। मछली पकड़ने वाली कश्ती, पानी ही पानी। ज़बूर 18 में नबूवती तौर पर अजीजों, ये इससे पहले कि हम सफर शुरू करते, खुदावंद के रूह ने कहा कि आज इस ज़बूर को हम इस तरह से गाएंगे कि आपे उपरों हथ वधा के मैनू यीशु बचाया है, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खिंच लिया है, वो जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल। हालेलुया। ये नबूवती ज़बूर उस वक्त गाया गया, और सफर शुरू करने से तकरीबन अजीजों 10-11 साल पहले की बात है। जब सफर का आगाज हो गया अजीजों, रात के पैरों में पानी ही पानी है, अंधेरा ही अंधेरा है, मछली पकड़ने वाली कश्ती है। चौथे दिन रात के अजीजों, मेरी प्यारी बेटी मुझे कहने, पापा ये दुआ करें,
मैंने कहा अभी कुमक आएगी, अभी मदद आ गई है, आप परेशान ना हो, किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। आसमान से अजीजों ऐसे एक सीढ़ी नीचे आ गई, आसमान से सीढ़ी नीचे आई। ये उस वक्त का वो हाथ है अजीजों खुदावंद की तरफ से, जिसने 220 मुसाफिरों को एक छोटी सी कश्ती के अंदर जब वो सफर कर रहे थे हमारे साथ, उन सबको बचाया। और उस सीढ़ी पर हम चढ़ करके सब एक एक मुसाफिर अजीजों अपनी मंजिल तक ऊपर बड़े शिप के डेक पर पहुंच गया। हालेलुया। अब हमने वो सीढ़ी की सूरत में उसका हाथ देखा अजीजों, सीढ़ी की सूरत में हाथ, बचाने वाला हाथ। हालेलुया। हम उसका शुक्र अदा करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। याद रखें, दाहिना बायां कोई हाथ नहीं खुदा का, वो खुद खुदा है और उसके अलावा कोई नहीं। ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ। मैं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई नहीं। न मुझसे पहले कोई खुदा था और न मेरे बाद कोई खुदा होगा। हालेलुया। और याद रखें, हमने सीखा किताब मुकद्दस में से पहला करंथियों का खत उसका 8 बाब उसकी 4 और 6 आयत में, इस जमीन पर और आसमान पर बहुत से खुदा और बहुत से खुदावंद हैं। हमारे लिए एक ही खुदा है और वो बाप है, और वो एक ही खुदावंद है और वो यीशु मसीह है, जिसके वसीले से सारी कायनात पैदा हुई है। हालेलुया। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा अजीजों, कभी किसी ने नहीं देखा। ये कलाम कहता है, ये यूहन्ना रसूल के इंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन अकलौता बेटा जो उसकी गोद में, उसने उसको याद कर दिया है। और जब आप बेटे की सूरत में उसको देखते हैं तो वो इसलिए इंसान बना हमारी तरह, वो सलीब पर दोनों हाथ लटकाए हुए हैं, उसके अंदर कील लगे हुए हैं। हालेलुया। वो 2 टांगे रखता है, बाद उसके पांव के अंदर कील लगे हैं। तो हमें ऐसा खुदा नजर आता है जैसे हम हैं, क्योंकि उसने हमें अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया है। हालेलुया। लेकिन वो जब जिंदा हुए और उसके बाद शागिर्दों को मिले हैं और शागिर्दों को फिर उन्होंने सिखाया। उन्होंने कहा, देखो, अगर मैं वाकई कैटेगोरिकली इंसान था तो मेरी हड्डी क्यों नहीं टूटी, मेरे हाथ की हड्डियां क्यों नहीं टूटी, मेरे पांव की हड्डियां क्यों नहीं टूटी, मेरे सर पर जो कांटों का ताज रखा गया था उसने मेरी इस खोपड़ी को क्यों नहीं उसने चीर के रख दिया, क्यों नहीं मेरी पसलियां टूटी उस बड़े भाला मारने के वसीले से। क्योंकि रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होती अजीजों। और कलाम साबित हुआ जो मुकद्दस अजीजो दाऊद के वसीले से फरमाया गया था कि उसकी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। ये नविश्ता भी उनकी जिंदगी में पूरा हुआ है, उन पर पूरा हुआ है। और खुदा उनका शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते हैं। हम जैसे हम इंसानों को देखते हैं ऐसा वो खुदा नहीं है अजीजो, वो रूह है। हालेलुया। हम उसकी शुक्रगुजारी करते। और अगर आप कुर्सुगना पुस्तक लिखा हुआ तो उसका पहला बाब और उसके 15वीं आयत की स्टडी करेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, वो अनदेखे खुदा की सूरत है और सारी मखलूकात से पहले मालूद है। हाल की इस्तेकबाल की चीजें अजीजों, देखी और अनदेखी चीजें, हुकूमतें हो या रियासतें हैं, हालेलुया, वो बादशाहों से भी पहले है, बादशाहों को बनाने वाला है। हालेलुया। वो अनदेखे खुदा की सूरत है अजीजों। ये कलाम कहता है अजीजों। आप जब अजीजों कुर्सियों पहले बाप की स्टडी करते हैं, उसके तीसरे में खुदा जो है लिखा, मसीह खुदा का मुकाशफा है। और 8वीं आयत में लिखा, खबरदार कोई शख्स तुमको फिलसूफी और लाहसल फरेब से शिकार ना कर ले, जो कि इंसानों की रवायत है और इंसानी सोचें हैं, इंसानी बातें हैं, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, जिसमें तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। हाल जब तुम अजीजों उस मसीह के खतने में शामिल हो गए, ये खतना अजीजों दिल के खतने की बात है। यहां पर उसमें तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता है। जब तुम मर गए और दफन हुए मसीह के साथ, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो अजीजों, तो तुमने हुक्मों के वो दस्तावेज जो तुम्हारे खिलाफ लिखी जा चुकी थी उसको सलीब पर कीलों से जड़ दिया है। अजीजों, ये देखें, हमारे लिए भी लिखा है। क्या आप सलीब चढ़े?
क्या आपके हाथों में कील लगे? नहीं लगे। एक ही है जिसके अजीजों हाथों में कील लगे हैं, उसके अलावा और कोई नहीं अजीजों। लेकिन एक ईमानदार ने, गलतियों का उसका लिखा हुआ खत उसका 5वां बाब और उसके अजीजों आप 22 शायद देख सकते, वहां पर लिखा है कि आप जो मसीह यस्सु के हैं, उन्होंने जिस्म और उसकी रगबतों को, और जिस्म और उसकी ख्वाहिशों को ऐसे खींच दिया है जैसे मसीह सलीब पर खींचा गया था। ये अजीजों सारी बातें जो हैं, ये कैटेगरी के लिए हमारे साथ नहीं हुई कि हमें सलीब पर लटकाया गया, कील लग गए तो अब वो जिस्मानी, ऐसा नहीं अजीजों। आइए अजीजों कलाम पाक को समझें कि आज खुदावंद का पाखरू, मैंने उस हाथ को सीढ़ी की सूरत में देखा, कैटेगोरिकली उसने हमें पानियों से बाहर निकाल लिया। हम उसका शुक्र करते हैं। और ये ऐसा आपके साथ भी होता होगा, आपके पास भी एक्सपीरियंस है। हालेलुया। वो कह ही देता है तो हो जाता है। उसके कहने में इतनी ताकत है, उसके कलाम में इतनी ताकत है। वो छुए ना भी तो भी बरकत आती है। जब एक औरत ने उसको छुआ तो उन्होंने कौन सा उसके ऊपर हाथ रखा था? क्या दाहिना था, क्या बायां था? कौन सा कोई हाथ अजीजो बता सकता है उस कुबड़ी औरत के ऊपर? उन्होंने अजीज जब वो सी को उसने छुआ तो उसमें से कुव्वत निकली। वो सरा तपा कुव्वत है। उसके पांव को चूम रही है एक औरत, और उन्होंने क्या कहा? इसने मेरे दफन की तैयारी कर दी है। पांव को चूमा गया तो उसकी गंदगी निकल गई। वो एक फाहिशा औरत थी। और फिर उन्होंने कहा, अल मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कहा कि अंजील की मुनादी दुनिया के जहां जहां पर भी की जाएगी, जहां जहां पर अंजील की मुनादी की जाएगी, इस औरत ने जो मेरे साथ नेकी की है, इसका भी जिक्र किया जाएगा। इसने मेरे दफन की तैयारी की है। पांव को छू लिया सीसो, पांव को आंसुओं से पूछ रही है। वो शीशी टूटी और अतर उसके पांव पर डाल दिया है सीसो। हम खुद हम की शुक्रगुजारी कहते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। उसके अंदर से कुव्वत निकली है। उसने कह ही दिया तो हो गया। उसकी थूक में कुव्वत। उन्होंने थूक अपनी फेंकी और सानी और अंधे की आंखों पर लगा दिया। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। उसकी कुव्वत, उसकी ताकत, उसके रोहब, उसके इख्तियार को हाथ से तशबीह दी गई है। इसको इस तरह के हमारे हाथों से अजीजों ना देखिए। हमारे हाथों की तरह उसके हाथ नहीं हैं। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार फिर उस आयत को पढ़ूंगा जिसाया नबी का सहीफा जो हमने शुरू में पढ़ी थी। दिस इज अ गोल्डन वर्ड्स फॉर अस। Behold, the hand of God has not become short, that could not save us. हालेलुया। खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया। ये वो अजीजों बात है जो हमने अभी भी सीखी है कि हमारे खुदावंद यीशु जो रूह है, खुदा रूह है। हालेलुया। उसका ना कोई हाथ है ना कोई पांव है। वो कलाम है सीसो, वो कलाम है सीसो। वो कह ही देता है तो हो जाता है। उसके कहने में इतनी कुव्वत है कि आसमान बन जाता है, जमीन बन जाती है। उसने कहा अपनी चारपाई उठाओ और अपने घर चला जा। उसने कहा कि रोशनी हो जाओ, रोशनी हो गई। हालेलुया। उसने कहा कि नजर अकबर आसमान पर लग जाए तो आसमान पर नजर अकबर जाहिर हो गया। उसने कहा कि नजर असगर, हालेलुया, यानी चांद आसमान पर नजर आए तो वो नजर आना शुरू हो गया। उसने कहा गैलेक्सी बन जाए, वो 7 सितारों की जो रोव है उसको गैलेक्सा वो बन जाए। हालेलुया। क्या ऐसा नहीं हुआ? उसने आसमान को समंदर अजीजों तंबू की तरह तान रखा है। ये कौन से हाथ से उसने पकड़ा हुआ अजीजों? उसने जो समंदर को अपने चुल्लू में नापता है, इतना बड़ा हाथ होगा जो समंदर को एक चुल्लू के अंदर, हाथ के अंदर नापा जा सके। लोग अक्सर कहते हैं जा चुल्लू भर पानी पी के मर जा, डूब जा। हाँ, ऐसा बड़ा हाथ जो समंदर को अजीजों ऐसे उठा लेता है। क्या ये ऐसा किसी इंसान का हो सकता है? नेवर एवर नो।
The hand of Lord God shows His power, His authority, His divine Son. Hallelujah. Hallelujah. और वही हमें कुव्वत है, वो पावर है. That is power. हमारे हाथों के अंदर कोई कुव्वत नहीं है. हम जब हाथ रखते हैं बीमारों के ऊपर, when we lay down our hands upon sick people, क्या हुआ, कैसे हुआ, how it comes. Gospel of Mark chapter 16 verse 17. Hallelujah. It says, among the believers there should be miracles happen. They will cast out demons. Hallelujah. They will speak new tongues. They will pick up snakes on their hands. ये कैटेगोरिकली नहीं है. क्या आपने कभी ऐसा हाथ सांप उठा लिया? They will lay their hand upon sick people. It doesn't mean how far I am sitting from you. मैं कितनी दूर आपसे बैठा हुआ हूं. 1,000 kilometers away from Pakistan. I am in Germany now, and our brother who is from Nigeria. Hallelujah. How my voice is reaching there, and who is doing this? Does I have a power to bring my voice throughout the world? No, never. This is the work of Holy Spirit. Work of Holy Spirit. The work of Holy Spirit. And if somebody will give them any poisonous things, they shall not be destroyed. They shall not be killed. Hallelujah. Why they shall not be killed? क्यों जब वो जहर उनको कोई पिलाएगा तो वो नहीं मरेंगे? क्योंकि अजीजों जो उनके अंदर है वो उससे ज्यादा पावरफुल है. He is more than conqueror. Who is living in this world? Who is in this world? That is devil. He is a devil. Poisonous things could not destroy us. Who will destroy? Who can destroy this temple? कौन इस हैकल को बर्बाद कर सकता है? क्या किसी की जरूरत है कि आपको तबाह कर सके? कोई नहीं आपको तबाह कर सकता. कोई दुनिया का मिसाइल नहीं आपको मार सकता. कोई दुनिया का ऐसा हथियार ही नहीं बना जो आपको कत्ल कर सके अजीजो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि you are the temple of the Lord. I am the temple of the Lord. You are the church of God. Hallelujah. Holy God. Make it holy and keep it holy till the last breath of your life. Then you will be more than conquerors. Jesus said, you will show more than I. What I have shown you, miracles and different things, you can show more than. उससे भी बढ़कर तुम काम कर सकते हो. हालेलुया. आपकी दुआओं के वसीले से, आपके बोलने के वसीले से, आपके काम करने के वसीले से, दुआओं के वसीले से, हाथ उठाने के वसीले से. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मूसा के हाथों को वो उठाए रखते थे. जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके हाथों के नीचे पत्थर रख दिए. कौम को फतह मिलती थी. हालेलुया. हालेलुया. ओ प्रेज द लॉर्ड. अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं. सारा जलाल उसके देते हैं. ऐ यहोवा कुदरत वाले, उठ ते अपना जलाल दिखा. नजर कीती है तू साडे उत्ते. कोरोना नु कर दिता जड़ तो फना. आज उस ज़बूर को जो फिर अजीजों मुझे मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला, मैंने उसको गाया और मुझे ताकत मिली कि हमारा खुदावंद सारी बीमारियों को, सारी कमजोरियों को, सारी तपालियों को, सब कुछ जागता के कब्रें खाली कर देता है. हम उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं. खुदा का पाक हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे. हालेलुया. मुझे उम्मीद है कि आप सब ने कलाम पाक को सुना है, समझा है और खुदा के पाक रूह ने आपको स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वसीले से आज का कलाम सिखाया है. हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं. आमीन. आइए पाक रूह कुदस के लिए जोरदार ताली. पाक रूह कुदस के लिए जोरदार ताली बजाएंगे. पाक रूह कुदस के लिए जोरदार ताली. जो हमारा परफेक्ट उस्ताद है. ओ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज आवर टीचर. स्पिरिट ऑफ टीचिंग एंड स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. हालेलुया. इस वक्त आई है और उसने हमें कलाम सिखाया है. हम उसका शुक्र करते हैं यीशु मसीह के नाम से. आमीन. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अजीजों, आज की बरकत के लिए खुदा का शुक्र करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं. आमीन. आमीन. हालेलुया.